सो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे मैं एक रिवर्सल प्लान कर रहा हूँ, तो 3750 क्वांटिटी के साथ में यही पे 23900 के कॉल में मैं एंट्री ले रहा हूँ। चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। ये पहले हम ऑर्डर्स चेक कर लेते हैं। तो अराउंड 253 का हमको एवरेज मिला हुआ है, और मैं पोजीशंस की बात करूँ तो 3700 400 के प्रॉफिट्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट के चार्ट पे जैसे मैंने आपको कहा मैं रिवर्सल एंट्री ले रहा हूँ। तो रिवर्सल्स में जनरली आपको देखना होता है कि कौन से की जोन्स होते हैं जिसके पास में एक पोटेंशियल रिवर्सल आ रहा है, राइट। तो एक बार मैं प्रॉपरली आपको ट्रेड एक्सप्लेन करके बताऊं कि क्या वो चीजें हैं जिसके लिए मैं कॉल के साथ एंट्री कर रहा हूँ, क्या लॉजिक्स के साथ में यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट बॉटम में एंट्री हो चुकी है, राइट। तो एक ठीक ठाक 22,000 15,000 के प्रॉफिट भी हमको दिख रहा है। तो लॉजिक सारे जो है ना, एक बार ट्रेड खत्म हो जाए उसके बाद में मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि एंटायर वीडियो पहले देख लो। तो बढ़िया गेम्स होने स्टार्ट हो गए, और ये मजा आता है एक बार हम बैठ जाए ट्रेड में और ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो अब ना एक की लेवल देखो, ये 24,050 वाला जो जोन है ना, जिसको अभी मार्केट ब्रेक कर रहा है, क्या बात है, 70,000 87,000 प्रॉफिट दे रहा है, 90,000 प्रॉफिट दे रहा है, मजा आ गया। ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत की जोन है। तो अगर ये 24,050 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो रही है ना, तो एज पर माई स्टडी यहाँ पे अच्छा खासा चांस है कि मार्केट यहाँ से आगे डिहाई के पास में भाग जाएगा। ठीक है, तो चलो कैंडल भी क्लोज हो गई, ये बढ़िया था। तो जनरली पहले क्या होता था ना गाइस, मैं 1 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन जहां पे लेता था ना, वहां पे रिवर्सल कंप्लीट होने के बाद में फिर वहां पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री कर लेता था। लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि मार्केट ने ना प्रीवियस रिजेक्शन जोन जो है ना, उसी जोन में एक की लेवल के पास में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनाई है जहां पे पोटेंशियल लॉस कम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1 मिनट के चार्ट पे ना, ये जो 3 कैंडल जो डाउन जा रहे थे ना, ये रिजेक्शन कैंडल से जहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही थी, और हमने जैसे वहां पे एक छोटा रिवर्सल आया वहीं पे उसको कैप्चर कर लिया। अदरवाइज अभी मेरी एंट्री होने वाली थी जहां पे अर्लियर में ट्रेड करता था। सो बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे, 73,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो कुछ चेंजेस है जो डेफिनेटली मैंने 1 मिनट के चार्ट पे अपने लिए किए हुए हैं। ये सारी चीजें जो है ना, मैंने लाइव सेशन में लास्ट में भी ट्रेडर्स को बताई थी। तो बढ़िया ट्रेड चल रहा है। एक बार ना मैं पार्ट बुकिंग के लिए रेडी रह लेता हूँ। चलो यहाँ पे ना मैंने गाइस 3250 क्वांटिटी जो है ना, ये बुकिंग के लिए रेडी रखी है। यानी अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है, जो हायर हाई बन रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं कुछ क्वांटिटी पार्ट बुकिंग कर लूंगा यहाँ पे, और फिर 500 क्वांटिटी के साथ में हम आराम से ट्रेल भी कर पाएंगे। ठीक है, अब जो कि हायर हाई लग रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज जो अच्छी हो रही है ना, हमारे लिए ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना हुआ है। तो एक बार क्लोजली ट्रैक करते हैं, 1,13,000 के डिसेंट प्रॉफिट भी हो रहे हैं हमको। ठीक है, ये जोन जो है ना, ये जोन की जोन है, क्योंकि देखो अर्लियर मेरे पास में एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस था। अब ये स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका मिल रहा है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेलिंग करेंगे, बट जब ट्रेलिंग करें तब पार्ट बुकिंग भी मस्ट है। तो यहाँ पे बढ़िया गेन से 1,40,000 के ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेजर क्वांटिटी जो है बुक कर लिया, बढ़िया प्रॉफिट हमको हो रहा है। सिर्फ 500 क्वांटिटी है मार्केट में, अभी 289 को मुझे एग्जिट मिली हुई है। ठीक है, और बढ़िया 1,36,000 35,000 के प्रॉफिट्स भी हो रहा है। चलो अब यहाँ पे रेस्ट क्वांटिटी जो है ना, इसके साथ हमको ट्रेलिंग करनी है। तो इनिशियल टारगेट जोन जो है ये पास में आ चुका है, मेजर क्वांटिटी हमने बुक कर लिया। तो अगेन मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं अरे सर वो अल्टीमेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है, मार्केट आपको कुछ ऑफर कर रहा है, ऑलमोस्ट 1,40,000 के प्रॉफिट हमको हो रहे हैं, राइट। और इनिशियल रिस्क कितना था, 35,000, तो उसके सामने एक बढ़िया गेन हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे ना पार्ट क्वांटिटी बुक करना कभी भी प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी और हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं, बढ़िया गेन्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो बस अब 200 क्वांटिटी है सिस्टम में अपने पास में, और ऑलमोस्ट 1,40,000 के पास में हमने मेजर क्वांटिटी बुक भी कर लिया। ठीक है, तो इसको ना हम आराम से अभी ट्रेल कर लेते हैं, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो अब देखो जो भी बड़े कैंडल्स रहते हैं उसके हिसाब से हमको रिट्रेसमेंट के पास में जाके अब ट्रेल करना है। ठीक है, 263 का लो लगा था, वहीं पे मैं ट्रेलिंग एसएल डाल रहा हूँ। ठीक है, अब कंफर्टेबली बैठना है ट्रेड में, मजे लेने प्राइस एक्शन के, वही कर रहे हैं। एम तो है डे हाई का ही, तो बढ़िया से यहाँ तक मार्केट आता है तो एक अच्छा खासा गेन हमको मिल जाएगा। अब हायर हाई लगते हैं वैसे मैं और ट्रेलिंग करके पास आ जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइज, जैसे ही अगर मैं एग्जिट कर लूँ। मुझे नहीं पता और किसके साथ में ये होता है, बट जनरली गाइज मंडेज का ना मैं इतना बेसब्री से
वेट करता हूँ। अब देखो अपने पास में रिस्क कितनी थी, उसके सामने एक पोटेंशियल रिवॉर्ड कितना आ रहा है, राइट। तो इतना बढ़िया ट्रेड चला हुआ है, उसके साथ में हमने मेजर जोन्स पे पार्ट बुकिंग भी की हुई है। तो अब जो बची हुई क्वांटिटी है इसको हम ना ट्रेल होने देंगे, यानी अगर मार्केट रिवर्स लेता है तो वहां पे वो क्वांटिटी विथ ट्रेलिंग एसएल ले लेगी, ट्रेलिंग एसएल ले लेगी, ठीक है। तो जितना पास हो सके उतने पास हम आ जाते हैं। जैसे ही कंसोलिडेशन होता है गाइस, अगेन ध्यान दो, ये मार्केट का नेचर होता है कंसोलिडेशन और एक्सपांशन। एक्सपांशन अपने डायरेक्शन में हो गया तो कंसोलिडेशन का बेस अपना ट्रेलिंग एसएल बनेगा, ठीक है। तो बस यही है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा पास आने की अटेम्प्ट करता हूँ और फिर कंफर्टेबली बैठ जाते हैं कि जितना मुंह अपने हाथ में आया, भले 200 क्वांटिटी रह गई है, लेकिन जितना मुंह अपने हाथ में आ गया है ना, उसको हम सक्सेसफुली ग्रैब करेंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा एक्टिव रहना है। तो यही वो एक्शन है ना गाइस, मैं वीकेंड में मिस कर रहा था। पता नहीं आपका क्या है, लेकिन मैं थोड़ा हैंग ही रहता हूँ कि वीकेंड में करे तो करे क्या। तो आप बताओ कमेंट्स में आपका वीकेंड कैसे जाता है। चलो एक ट्रेलिंग का मौका मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा पास ही आ जाता है। बढ़िया ट्रेड चल रहा है। तो गाइस यही वो ट्रेलिंग मैकेनिज्म है, या फिर एंट्री होती है। तो वहां पे वो की जोन में क्या देख रहा होता हूँ। चलो एक ब्रेकआउट बढ़िया आ गया, देखो ऑप्शंस पे ब्रेकआउट बढ़िया आया हुआ है और प्राइस फॉलो कर रही है, राइट। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको भी आपके एंड पे रखने हैं। बढ़िया कैंडल बन रही है 5 मिनट के कैंडल पे भी, देखो आप, ये अल्टीमेट रिजेक्शन जोन है जो जोन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आज का हाई जिसको मैं एम कर रहा हूँ, ठीक है, आज का हाई और प्रीवियस रिजेक्शन जोन जहाँ पे पिन बार डाल के एक शार्प सेल ऑफ आया था। तो ये वो पर्टिकुलर की जोन्स होते हैं आपके लिए, रेफरेंस लेवल्स होते हैं पिछले दिन के, ठीक है, जिसको आप टारगेट कर सकते हो। एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको कंफर्टेबली बता दूंगा कि किस तरीके से जोन बाय जोन में ट्रेड करता हूँ। मतलब यही सारी चीजें मैंने लाइव सेशन में पीछे भी सारे ट्रेडर्स को बताई थी जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है। तो अगला जो सेशन होने वाला है ये कमिंग वेडनेसडे 2 दिन के बाद होने वाला है। तो आपके पास 2 दिन है, मेक श्योर करो कोर्स परचेस करने के बाद आप अच्छे से सारे वीडियोस को प्रॉपरली देख लो, ताकि जब लाइव मार्केट में हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी आपकी क्वेरीज वहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो और थोड़ा ट्रेल कर लेते हैं हम यहाँ पे। ऑलमोस्ट उसी जोन पे आके रुक तो गया है मार्केट जहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। चलो एक अगला मूव आ रहा है और देखो ये कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है, जो कैंडल ना प्रीवियस रिजेक्शन जोन्स तोड़ती है। तो कभी भी ना मेरा एक प्राइस एक्शन का और एक फंडा रहता है कि कोई की जोन है जहां पे आप इनिशियल टारगेट जोन था अपना, ठीक है, ये जोन तोड़ने वाली कैंडल देखो, ये एक स्ट्रांग कैंडल है। तो स्ट्रांग कैंडल का बेस ही अपना ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसी पर्टिकुलर जोन पे ट्रेल करके पास में आ जाते हैं। अब अपना ट्रेलिंग ऑलमोस्ट 293 के पास में आ चुका है, राइट। तो अब छोटी क्वांटिटी रहती है ना, तो आप कंफर्टेबली कैंडल बाय कैंडल अच्छे से वहां पे ट्रेल कर सकते हो, ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि इनिशियल जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ये कितनी जरूरी होती है। ये आपके एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है। एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है 1,42,000 का। तो यहाँ पे आरओआई भी हमको बढ़िया आ रहा है। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर जोन पे अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से भागेगा तो फिर अपने लिए जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो 24,160 का रहेगा, जो डे हाई है। तो अब तक जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे प्रेडिक्शन रखे थे, ऑलमोस्ट ट्रेड अपने ही डायरेक्शन में बहुत स्मूथली गया हुआ है, राइट। मजा आ गया। और जनरली लोग बोलते हैं ना कि एज अ स्कैल्पर 5-6 ट्रेड बहुत कॉमन हो जाते हैं। आप आपका एक स्टडी स्ट्रांग रखो, उसके हिसाब से सेटअप ऐसे बनाओ कि आपको बहुत मल्टीपल एंट्रीज करने की जरूरत ना पड़े। तो मोमेंट आप एक दिन में बहुत सारे इन आउट्स करने स्टार्ट कर देते हो गाइज, मैं फिर से बताता हूँ, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आपके ब्रोकर के लिए और एक्सचेंजेस के लिए काम करोगे, क्योंकि वहां पे आप इतनी सारी एसटीटी और बाकी सारी चीजें पे करोगे, क्यों, राइट। एक बढ़िया ट्रेड सेटअप चला, ठीक है, नहीं चला तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, जहां पे फिर ट्रेड ना चले तो उसका गम भी ना हो। चलो एज ऑफ नाउ बहुत बढ़िया ट्रेड चला हुआ है। अब जो मेरा नेक्स्ट ट्रेलिंग होगा ना, वो अल्टीमेट जब टारगेट हिट होगा तो हम चाहेंगे अगर हो सके तो और छोटी क्वांटिटी में मैं ट्रेल कर लूंगा। तो ये मेरा लास्ट ट्रेलिंग है, इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर मार्केट जोन के पास आता है, टारगेट वाले जोन के पास आता है, तो ही हम एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज अभी जो कैंडल्स बन रही है ना, छोटी छोटी कैंडल्स है, चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि यहाँ पे ट्रेलिंग हो जाए, बट कोई गम भी नहीं है कि मेजर क्वांटिटी ऑलरेडी बुक हो चुकी है।
बढ़िया है। बाय द वे, जब भी आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो, ठीक है, रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो, यहाँ पे ना दो तीन चीजें आपको देखनी है। एक, आप ये दे सकते हो कि प्राइस एग्जॉस्ट हो रही है, या ये देखो ट्रैपिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सारे सिनारियोज जो होते हैं ना, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन होते हैं ना, ये आपको लेने होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कुछ की जोन्स। अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, आप कितनी भी प्राइस एक्शन वैलिडिटी लो, वहां पे कुछ काम नहीं होता है खास। बहुत पास आ गया। हाँ, चलो अब देखो वही की जोन है, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना के घूम जाता है तो बढ़िया है। हम आइडियल जोन में तो ट्रेल कर रहा है, फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं गाइस जो ना पिन बार देखते हैं या और कोई कैंडल देखते हैं और वहां पे इमीडिएटली ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, और फिर ऐसे सिमिलर कैंडल्स आपको और 10 बार दिख जाएंगे। ट्रेड नहीं चला, आप 10 बार और एंट्री एग्जिट करते रहोगे, फिर ये नेवर एंडिंग साइकिल है। फिर एक ऑप्शन बायर स्पेशली जो छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करता है, उसके लिए बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो एक सेटअप होना, एक स्ट्रैटेजी होना, उसके हिसाब से प्लान करके एंट्री और एग्जिट, ये बहुत मस्ट है। चलो, अपना ट्रेलिंग एसल हो गया गाइस। तो ओवरऑल एक 1,41,000 के बढ़िया प्रॉफिट्स हुए। ये रहे अपने ऑर्डर्स। लास्ट जो अपनी एग्जिट हुई है 306 पे हुई है, बढ़िया ट्रेड चला। तो ओवरऑल ये देखो अपना ट्रेड चला है, ग्रेट। अब दोस्तों ये देखो, यहाँ पे हम 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉट पे आप देखो तो पहला एक बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद में दो छोटे छोटे डोजी बने। तो प्रीवियसली ऐसे क्या जोन है जिसके पास हम जाके एंट्रीज प्लान कर रहे हैं, एग्जिट प्लान कर रहे हैं, और ऐसे क्या डिसीजंस होते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जोन कैसे काम करते हैं समझते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूं और जहां पे हमने एंट्री ली थी ना, वहां पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं रिप्ले बार में आता हूं, जहां पे अपनी एंट्री हुई उससे पहले तक का सिनारियो समझो, ठीक है। तो यहां तक अपनी एंट्री नहीं हुई, नेक्स्ट मिनट में अपनी एंट्री हो चुकी थी। तो अब देखो इस पर्टिकुलर जोन पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इंडिकेटर सेक्शन में जा रहा हूँ, टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल प्लॉट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो कमेंट में पूछ रहे थे ट्रेडिंग व्यू पे कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये कोर्स का पार्ट है गाइस, जो हमने हमारे ओन लॉजिक पे ये इंडिकेटर डेवलप किया था। तो कोर्स परचेस करने के बाद तुरंत आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। अब देखो ये प्रीवियस रिजेक्शन जोन है, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेशन में गया और डाउन डायरेक्शन में कट गया। तो अगर मैं यहाँ पे छोटे एसएल के साथ में पुट प्लान करता हूं तो भी ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल्स के साथ में क्यों काम किया, क्लियर है। नीचे में बायर्स का जोन ऑलरेडी प्लॉट करके मुझे दिख रहा है, यानी अगर मुझे डिमांड जोन दिख रहा है, मुझे बायर्स का एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं छोटे रिस्क के साथ में रिवर्सल प्लान करूंगा, और रिवर्सल के लिए फिर मैं वहां पे कुछ की जोन्स देखूंगा। आपके पास में एंट्री करने के टाइम पे एवरी सिंगल टाइम कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहां से आगे मार्केट जब अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ ना, तो ये वो की लेवल था 2450-60 जोन वाला, जिसके ऊपर मार्केट जाता है तो फिर मैं डे हाई के पास ही एम कर रहा था। तो देखो मार्केट जब चल रहा है ना, तो ऑनगोइंग मार्केट में मेरे पास में एक क्लैरिटी है, इसलिए मैंने बताया कि मार्केट मैच पूरा पोटेंशियल है कि डे हाई के पास में आ जाए। कितने छोटे एसएल के साथ में फिर हम ट्रेलिंग कर रहे हो। ट्रेलिंग क्या करनी थी, जैसे ही हायर हाई बन रहा है तो रिजेक्शन कैंडल के बॉटम में हमने ट्रेलिंग कर ली, यहाँ पे अपने लिए मेजर क्वांटिटी बुक हो चुकी थी और ट्रेलिंग एसएल लग गया। इतना क्लियर ट्रेड अगर आप करते हो तो फिर भले स्टॉप लॉस लग जाए, स्टॉप लॉस छोटा है लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड बढ़िया है, तो आप बहुत कंफर्ट लेवल के साथ में वहां पे खड़े रहते हो। ये कंफर्ट होना, इस तरीके से ट्रेड में क्लैरिटी होना ही मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको क्लियर पता चल गया कि छोटे रिजेक्शन के साथ में मैं कहां पे एंटर कर रहा हूं। बाय द वे रिजेक्शन जोन्स क्या होते हैं, उसकी और क्लैरिटी कैसे होती है, तो जो वेडनेसडे को सेशन होगा उसमें मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन ये पोटेंशियल जोन होता है जिसका रिवॉर्ड हमको इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो आई होप इस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि क्या इनसाइट्स के साथ, क्या लॉजिक्स के साथ में मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री की, किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देख रहा था। डेफिनेटली अगर आपको कुछ इनसाइट्स इस प्राइस एक्शन के साथ में और लॉजिक्स के साथ में मिल रहा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।